नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ले ली है और अब काम काज संभाल लिया है, लेकिन अब हार की समीक्षा भी शुरू हो गई। मंत्री बनने के बाद लखनऊ से योगी भागे भागे दिल्ली पहुंचे और अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की। ऐसे में कहा जा रहा है कि संविधान का मुद्दा बीजेपी की हार का कारण बना और अब उन नेताओं का क्या होगा। अब की बार 400 पार, लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया तो पता चला कि बीजेपी 240 पर अटक गई और सरकार बनाने के भी लाले पड़ गए। जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई और आखिरकार सरकार बना ली गई। लेकिन अब समीक्षा चल रही है और बैठकों का दौर भी जारी है। इसी में एक बहस चल पड़ी कि अगर संविधान बदलने वाला नारा नहीं होता तो बीजेपी का क्या ये हाल होता, और ये नारा 3 नेताओं ने बड़े जोर शोर से उठाया था। पहले नेता थे अनंत हेगड़े, फिर क्या था, राहुल गांधी ने मुद्दा पकड़ लिया और सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। बीजेपी घबराकर अनंत हेगड़े का उन्होंने टिकट काट दिया, लेकिन कांग्रेस का मुद्दा चल निकला। राहुल घूम घूम कर कहने लगे और बीजेपी की सीट कम होने लगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के वो 3 नेता जो बीजेपी और मोदी की इज्जत मिट्टी में मिलाने के लिए काफी हैं? उनका नाम है अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह ने सारा खेल बिगाड़ा है। लल्लू सिंह, जिस राम को लेकर बीजेपी बार बार सत्ता में आई, उसी राम को लेकर बीजेपी तीसरी बार चुनाव जीतने की उसने कोशिश की, लेकिन इस बार भगवान राम का दांव उल्टा पड़ गया और बीजेपी बुरी तरह से हार गई और विपक्ष का मुद्दा संविधान बदलने वाला भारी पड़ गया। जिस अयोध्या को 22 जनवरी को दुल्हन की तरह सजाया गया, देश में राम राज्य की बात कही गई, उसी अयोध्या में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई और इसके जिम्मेदार रहे लल्लू सिंह। जी हां, बीजेपी के पूर्व सांसद को इस बार भी बीजेपी ने टिकट दिया, लेकिन इनका बयान ऐसा रहा कि बीजेपी को पसीना छुड़ा दिया। इंडिया गठबंधन ने अयोध्या लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद को मैदान में उतारा, फिर प्रचार शुरू हुआ। सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में लल्लू सिंह ने 400 प्लस का नारा दिया और कहा कि हम संविधान बदल देंगे। दलितों को यह बयान काफी खतरनाक लगा और फिर बीजेपी से मुंह मोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ वो चले गए, जिसका नतीजा आपके सामने है। इसके साथ ही साथ दुनिया भर में अयोध्या को लेकर बीजेपी की आलोचना जारी है। इसे आप समझ सकते हैं कि संविधान बदलने की बात कितनी खतरनाक निकली। और अब हम जिस नेता की बात करने वाले हैं उनका नाम है अनंत हेगड़े। अनंत हेगड़े कर्नाटक की उत्तर कन्नड़ लोकसभा सीट से लगातार 6 बार सांसद रहे। अनंत हेगड़े ने इस बार ऐसा बयान दिया कि देश में हलचल मच गई और राहुल गांधी से लेकर सभी पार्टियों ने इसकी आलोचना की, जिसका नतीजा ये रहा कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई और आनन फानन में बीजेपी ने हेगड़े का भी टिकट काट दिया। लेकिन तब तक हेगड़े बीजेपी का काफी नुकसान कर चुके थे। विपक्ष इस मुद्दे को भुना चुका था, देश में बीजेपी के खिलाफ माहौल भी बन चुका था, जिसका नतीजा आपके सामने है। अब हम जिस तीसरे नेता की बात करेंगे उसका नाम है ज्योति मिर्धा। ज्योति मिर्धा राजस्थान के नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही ज्योति मिर्धा ने भी संविधान बदलने का नारा दिया, जिसका नतीजा राजस्थान में जबरदस्त तरीके से दिखा। दलित लामबंद हो गए, विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने लगा। फिर क्या था, राजस्थान में बीजेपी की सीटें आधी रह गई। जो बीजेपी राजस्थान में 2 बार से 2014-2019 में कांग्रेस को बुरी तरह से हरा चुकी थी, लेकिन इस बार मिर्धा के बयान ने राजस्थान में काफी हलचल पैदा की। दलित मुसलमान एकजुट हो गए और सभी ने एक साथ एक धारा में कांग्रेस को वोट दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया और बीजेपी को बड़ी हार मिली और फिर सरकार बनाने में बीजेपी को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। सभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और नतीजा क्या रहा वो आप देख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी क्या एक्शन लेगी, देखना होगा, लेकिन हर छोटे नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से बीजेपी की सीटें कम आई हैं। सुनिए क्या कहा था ज्योति मिर्धा ने। देश के हित में कई कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी नहीं है।